तुमसे दूर जाने का इरादा तो ना था। तुमसे दूर जाने का इरादा तो नहीं था। साथ रहने का वादा भी तो नहीं था। तुम याद नहीं करोगे, तुम याद नहीं करोगे, यह जानते थे हम। पर इतनी जल्दी भूल जाओगे, मुझे अंदाजा नहीं था। बड़ी चुनौती है, पहाड़ जैसी चुनौती है। किसके पास? नितिन नवीन के पास। क्यों, कैसे? और अवसर भी उनके हाथ में हैं बड़े बड़े। तो आज सियासत में सिर्फ और सिर्फ नितिन नवीन को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। अब चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि चुनौती क्या है नितिन नवीन के लिए, अवसर और मौका कैसे है उनके हाथ में। तो हम पहले यह बता देते हैं, फिर बताएंगे। और इन सबों से पहले, वीडियो में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इन सबों से पहले इसलिए कि फिर नितिन नवीन पटना में हैं। और पटना में हैं तब जब कि वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर इस दफे पटना में आए हैं। बड़ा भव्य कार्यक्रम, खूब बढ़िया, खूब नारेबाजी, खूब जयगान, धमाकेदार भाषण भी नितिन नवीन का, सब कुछ है। लेकिन हम आपको इससे इतर की बातें बताने जा रहे हैं। और इतर की बात अगर करते हैं तो जानते हैं चुनौती कैसे है, अवसर कैसे है और कैसे नितिन नवीन को संकल्प ले लेना चाहिए। क्योंकि नितिन नवीन जब से भाजपा के कार्यकारी पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, अब पूर्ण रूपेण जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, तो साहब आप बड़े लोग हैं, आपके सामने लोग नहीं कहते होंगे, लेकिन नितिन नवीन पर हर कोई तंज कस रहा है। पर्दे के पीछे कभी मुंह घुमाकर तो कभी सिर झुकाकर, लेकिन तंज कर रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अवसर में इस तंज को बदल देना चाहिए नितिन नवीन को। कोई कह रहा है कि अभी तो बच्चा है, कोई कह रहा है कि भाषण देने नहीं आता है। देखिए पश्चिम बंगाल में कैसे गड़बड़ा गए। अभी तो दिल्ली में मेरी बात हो रही थी किसी पत्रकार से, तो उस पत्रकार ने भी कहा कि बताइए, बस बिहारी टोन है उनमें, हैं? यमुना को जमुना बोलते हैं, ठीक है, लेकिन बिहारियों में एक ताकत होती है। मुझे लगता है कि वो बिहारीपन है नितिन नवीन में, और उस चीज को वह साबित करेंगे। और देखिए वक्त पर पलटता है, और ये नितिन नवीन का परिवार ही इस बात का गवाह है कि वक्त कैसे बदलता है। बात बड़ी तीखी है, बड़े लोगों के बारे में टिप्पणी है, लेकिन कहना पड़ेगा, नई पीढ़ी को बात भी बतानी पड़ेगी। और याद होगा सबको, जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी, जब तुति बोलता था किसका, तो नंद किशोर यादव का, और महातुति बोलता था किसका, तो सुशील मोदी का। सुशील मोदी अब हमारे बीच नहीं है, स्वर्गवासी हो चुके हैं, सब कुछ है, लेकिन जो इतिहास है उस पन्ने को पलटना पड़ेगा और इतिहास की बातें बतानी पड़ेगी। और जानते हैं चुनौती और अवसर कैसे बदला जाता है, कैसे वक्त बदलता है, वह भी याद रखने वाली बात होती है। और सीने में दफन कर रखिए उन चीजों को। मुझे लगता है कि नितिन नवीन भी बातों को जो हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, उस बात को अपने सीने में जरूर दफन करेंगे। और जानते हैं क्या है, जब सब कोई लहालोट हो रहा था, कोई ये मंत्री, कोई उस विभाग का मंत्री, और सुशील मोदी का तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बाप रे कौन सा अवतार हो गया है, क्या कर दिए सुशील मोदी। यह है, मैंने शुरुआत में यह बात कह दी है कि अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन इतिहास के पन्ने हैं, उसको हम उलट रहे हैं। और उस समय में दबी जुबान ही सही, हर जो उस समय के भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो लोगों को याद होगा ऐसे लोगों को कि नितिन नवीन के पिताजी के साथ किस तरीके से नाइंसाफी हुई थी। वह मंत्री नहीं बनाए गए थे जब एनडीए की सरकार बनी थी, और कहा जाता है कि उनके दिमाग में यह सदमा पहुंचा था। अब हकीकत क्या है वो नितिन नवीन बेहतर जानते होंगे, उनके परिवार के लोग बेहतर जानते होंगे। अब तो उनके पिता भी नहीं है,
नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी नहीं है, तो इसीलिए कैसे बात कही जाए। लेकिन उस समय यह बात बहुत चर्चा में थी। और देखिए वक्त पलटता है कि वही नितिन नवीन जो हैं राजनीति में आते हैं, वक्त के साथ राजनीति में आते हैं। एक बात है बहुत, और सच्चाई भी आपको बताते हैं कि बहुत चर्चा में सुनते रहता और ये करते रहता, नितिन नवीन कभी भी संघ की शाखा में नहीं गए। नितिन नवीन नहीं गए हैं, नहीं गए हैं। बाद में जब यह मंत्री बने, ये हुआ जब धाकड़ नेता के तौर पर इनकी छवि उभरने लगी, तब यह जो है संघ के स्वयंसेवक तो यही बताते हैं। इसके बाद इन्होंने जो गणवेश कहा जाता है, ड्रेस जिसको कहते हैं, वह अपनी ड्रेस इन्होंने बनवाई थी। सच्चाई है, और नितिन नवीन को यह सच्चाई समझनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। नहीं सुनेंगे, नहीं सुनिए, हमारा काम है कि आपको बता देना और हकीकत से रूबरू करा देना। और यह बात है, आपके लिए चुनौती है। सबको लग रहा है कि कैसे करेंगे नितिन नवीन, और जानते हैं नितिन नवीन के लिए चुनौती कैसे है और अवसर कैसे है। नितिन नवीन एक ऐसे कालखंड के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं कि वह बहुत कुछ कर सकते हैं। आंकड़ा यही कह रहा है, बातें यही कह रही है। नितिन नवीन का जो कार्यकाल होगा वो वर्ष 2028 तक होगा, और इस दरमियान 20 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे और 3081 सीटों पर चुनाव होने हैं 2028 तक में। उसमें से 2000 विधायक जो हैं नितिन नवीन, मतलब भाजपा कोटे की जो सीटें होंगी 3081 में से, जिसमें से 2000 जो है विधायक जिस पर यह उंगली रख देंगे वो विधायक बन जाएगा। अब समझ जाइए जो कितने कार्यकर्ताओं का ग्रीन सिग्नल उनके हाथ में है, कितनी बड़ी ताकत जो है नितिन नवीन के पास है। ठीक, अब चलते हैं दूसरे पहलू पर, हम चलते हैं तो 2000, इसके अलावा 1081 जो विधायक होंगे वो कहीं ना कहीं नितिन नवीन की उसमें रजामंदी जरूर होगी, जो भाजपा कोटे से इतर की सीटें होंगी। तो ये हो गया। अब है कि इस साल 2026 में कहां कहां चुनाव होना है, चुनौती देखिए। 2026 में चुनौती उनका कहां कहां है। 2026 में चुनौती बस मार्च में है। वो कहां, तो पुडुचेरी में चुनाव हो सकता है, असम में मार्च में चुनाव हो सकता है, पुडुचेरी में 30 सीटों पर चुनाव होंगे। वहां की जो विधानसभा है 30 सीटों की है। असम में 126 सीटों पर चुनाव। मार्च में ही केरल में भी चुनाव है 140 सीटों पर। अप्रैल मई में 2 राज्य हैं जहां महत्वपूर्ण चुनाव हैं विधानसभा के, वो है तमिलनाडु 234 सीटों पर, पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर चुनाव होंगे। अब आपको 2027 में चलिए, 2027 में जो है वो है उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पे फरवरी में चुनाव होंगे। उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव होंगे फरवरी में 2027 में। पंजाब में भी 2027 में ही चुनाव होना है, 117 सीटों पर जनवरी महीने में ही चुनाव हो जाएगा। गोवा में भी 40 सीटों पर चुनाव होंगे, वह भी जनवरी में हो जाएगा। और आपको मणिपुर जो है 60 सीटों पर चुनाव होगा 2027 में फरवरी में। हिमाचल प्रदेश 68 सीटों पर नवंबर में चुनाव होंगे। गुजरात में 182 सीटों पर अक्टूबर में चुनाव होंगे 2027 में। यह गुजरात में चुनाव है 27 में। इसके बाद 2028 कार्यकाल है, तब तक यही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे नितिन नवीन। त्रिपुरा में 60 सीटों पर फरवरी में चुनाव होगा। नागालैंड में 60 सीटों पर फरवरी में चुनाव होगा। कर्नाटक में 224 सीटों पर चुनाव होगा मई के महीने में 2028 में। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर चुनाव होगा, अक्टूबर में चुनाव होगा। मध्य प्रदेश में 2028 में चुनाव होगा, 230 सीटों पर अक्टूबर में चुनाव होगा। राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव होगा, नवंबर महीने में चुनाव होगा। तेलंगाना में 119 सीटों पर चुनाव होगा, नवंबर महीने में होगा। मिजोरम में 40 सीटों पर चुनाव होगा, नवंबर महीने में चुनाव होगा 2028 में। तो ये 20 राज्य हैं महीना संभावित इस चुनाव का।
और सीट हमको आपको बता दिए, कुल विधानसभा की जो सीटें हैं वो है 3081, 2000 भाजपा कोटे की, 1081 सीट जो सहयोगी दलों का, जिसमें रजामंदी कहीं ना कहीं जो है नितिन नवीन की होगी। ठीक है, अब तो आप समझिए कि जो वाकई में चुनौती है कि नहीं नितिन नवीन के पास, एक पहाड़ जैसी चुनौती जो है नितिन नवीन के पास जो है खड़ी है। अच्छा, इससे भी इंटरेस्टिंग आप समझ जाइए कि 2027 में अगले साल क्या होगा कि राष्ट्रपति का भी चुनाव होना है और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होना है। अब जो 27 में राष्ट्रपति का चुनाव होगा और उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, अब इसको जरा समझिए कि उस समय में क्या होगा, कौन बनेंगे, एक अलग खबर है, ये अलग किसी दिन बात कर सकते हैं हम। लेकिन समझिए कि 2000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को उनकी रजामंदी पे टिकट मिल सकता है। इतनी ताकत, इतना सब कुछ नितिन नवीन में। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का आ गया 27 में चुनाव, तो जिस पर उंगली रख देंगे, जहां ग्रीन सिग्नल देंगे, इनकी बड़ी भूमिका होगी। ये मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन के हाथ में। तो नितिन नवीन के लिए ये सब अवसर है खुद को साबित करने के लिए कि आज जो लोग कह रहे हैं कि बच्चा है, अभी सीखने की जरूरत थी, बहुत सारे लोग लाइन में खड़े थे, ये जो तमाम बातें तंज कह रहे हैं नितिन नवीन को लेकर, वो उन सबको मुंह बंद कराने का बस मौका आने वाला है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करेंगे तो आप समझ जाइए कि पता नहीं किसकी किस्मत चमकेगी और किसके गवाह बन जाएंगे। कौन? तो नितिन नवीन। कौन राष्ट्रपति बन जाएगा, कौन उपराष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन यह भी है कि 20 राज्यों के जो चुनाव हैं, इनके कार्यकाल में अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो समझ जाइए कि कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह नितिन नवीन पर खड़ा होगा। और पार्टी के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, साथ ही अन्य दलों के लोग भी और सामान्य जन भी में इस बात की चर्चा है कि एक अलग तरह से उपमा देकर इस तरह की चर्चा की जा रही है और कहा जाता है कि जब किसी चीज को डुबोना हो तो कमजोर के हाथ में उसकी कमान दे दीजिए। और कहीं ना कहीं बहुत तीखा इशारा है नितिन नवीन की तरफ। और कहा जाता है कि मोदी और अमित शाह जो है सब कुछ मिटाकर धो पोंछ कर निकल जाना चाहते हैं और इसीलिए नितिन नवीन को जिम्मेदारी दी है। अब नितिन नवीन के हाथ में ये है कि इन तंज को, इन बातों को कैसे इन चुनौतियों को कैसे वह सफलता में बदल देते हैं और ऐसे लोगों को कैसे अपने काम से जवाब देते हैं। तो इंतजार रहेगा देश भर की जनता को कि नितिन नवीन खुद को कैसे साबित करते हैं। फिलहाल मुझे तो यही लग रहा है कि वाकई में उनके लिए हिमालय जैसी चुनौती सामने खड़ी है। जवाब दीजिए नितिन नवीन। तो आज के इस सियासत कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही आप अपनी प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा को फॉलो कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।